रात के ठीक 12 बजे शहर से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के पीछे छिपा हुआ राजनगर जू पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सरकार ने इसे 15 साल पहले बंद कर दिया था। कारण बताया गया था फंड की कमी, लेकिन सच कुछ और था। कहते हैं उस रात सभी जानवर अचानक पागल हो गए थे। शेरों ने दहाड़ना बंद कर दिया था, बंदर पिंजरों में चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे, और हाथी पूरे आसमान की तरफ सूंड उठाकर चिल्ला रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो, कुछ ऐसा जो इंसानों को नहीं दिखता। फिर एक एक करके सारे जानवर मर गए, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी जख्म के। उनकी आंखें खुली थीं और सबकी पुतलियां काली हो चुकी थीं। उसके बाद जू बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल ठीक उसी तारीख को रात 12 बजे उस जू के अंदर से जानवरों की आवाजें आती हैं। दहाड़, चिल्लाहट, पिंजरों के हिलने की आवाज, जबकि वहां अब कोई जानवर नहीं है। आज की रात 4 दोस्त आर्यन, कबीर, विवान और रोहित बाइक लेकर उसी जू के बाहर खड़े थे। भाई अंदर चलते हैं ना, वीडियो वायरल हो जाएगी, कबीर ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। आर्यन ने टूटी हुई लोहे की गेट को धक्का दिया। गेट ने जोर से चरमराकर रास्ता खोल दिया, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस से धुआं निकलने लगा। यह जून का महीना है, विवान बुदबुदाया। पाठवे पर सूखे पत्ते बिखरे थे, दोनों तरफ खाली पिंजरे थे, जंग लगे, खुले हुए। लेकिन हर पिंजरे के अंदर जमीन पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। अचानक दूर से शेर की हल्की सी आवाज आई। चारों एक साथ रुक गए। तूने भी सुना? रोहित ने फुसफुसाकर पूछा। कैमरे की नाइट विजन ऑन हुई। स्क्रीन पर सिर्फ खाली रास्ता दिख रहा था, लेकिन स्क्रीन के पीछे उन्हें लगा कोई खड़ा है, लंबा, बहुत लंबा, मानव जैसा, लेकिन शरीर झुका हुआ और आंखें चमकती हुई। जब उन्होंने सीधे सामने देखा, वहां कुछ नहीं था। चलो वापस चलते हैं, विवान बोला। लेकिन गेट अब बंद था, अंदर से, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो। अब हवा में जानवरों की बदबू आने लगी, गीली मिट्टी, खून और सडन की मिलीजुली गंध। पिंजरों के अंदर अंधेरा गाढ़ा होने लगा, और फिर एक एक करके सभी पिंजरों के अंदर 2-2 लाल आंखें चमकने लगीं, सैकड़ों। लेकिन कोई शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ आंखें। आर्यन का कैमरा अचानक बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क गायब, और तभी लाउडस्पीकर से आवाज आई, राजनगर जू में आपका स्वागत है। वही पुरानी रिकॉर्डेड आवाज जो टिकट काउंटर पर बजती थी, लेकिन आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी गले से निकल रही हो। आज विशेष प्रदर्शन है, और सारे पिंजरों के दरवाजे एक साथ बंद हो गए। धड़ाम। अब चारों दोस्त अलग अलग पिंजरों में बंद थे, और उनके सामने खाली जगह में धीरे धीरे धुआं जमा होने लगा। धुएं से आकार बनने लगे, पहले शेर, फिर भालू, फिर बंदर। लेकिन ये जानवर नहीं थे, ये उनकी काली परछाइयां थीं, आंखें बिना पुतले की, मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। और फिर सबसे बड़े पिंजरे से आवाज आई, इंसान। वो शब्द दहाड़ जैसा था। जमीन हिल गई, अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई, आधा इंसान, आधा गोरिल्ला। उसकी त्वचा फटी हुई थी, अंदर से हड्डियां झलक रही थीं। तुम देखने आए थे, अब तुम दिखोगे। चारों के पिंजरों की जमीन अचानक गायब हो गई। वे नीचे गिरने लगे, अंधेरे में, जहां दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे, और नीचे हड्डियों का ढेर, इंसानों की। उन्हें समझ आया, ये जू जानवरों का नहीं था, ये जू इंसानों का था। 15 साल पहले जानवर पागल नहीं हुए थे, उन्हें कुछ दिख गया था, कुछ जो पिंजरों के पीछे छुपा था। और जब वो चीज आजाद हुई, तो उसने पहले जानवरों की आत्माएं खा लीं। अब हर साल वो नए प्रदर्शन के लिए इंसान बुलाता है, और शहर वाले, उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्ड में ये जू अब मौजूद ही नहीं है। सुबह 5 बजे गेट फिर खुला हुआ था, अंदर सब शांत, पिंजरे खाली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस टिकट काउंटर पर एक नया बोर्ड लगा था, अगला शो अगले साल, इसी तारीख को, और नीचे 4 नई तस्वीरें टंगी थीं। आर्यन, कबीर, विवान, रोहित, उनकी आंखें पूरी काली,
रात होते ही दूर से फिर दहाड़ सुनाई दी, और इस बार उस दहाड़ में इंसानों की चीखें भी मिली हुई थी, क्योंकि राजनगर का काला चिड़ियाघर कभी बंद नहीं हुआ था।